नमस्कार दोस्तों, सुरेनी हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम काव्य दोष पढ़ेंगे। काव्य दोष काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे काव्य गुण होता है वैसे ही काव्य दोष है। जो काव्य दोष पाठ्यक्रम में शामिल हैं हम उन्हीं के ऊपर यहाँ पर चर्चा जो है वो करेंगे। काव्य दोष काव्य का जितना गुण युक्त होना आवश्यक है उतना ही दोष मुक्त होना भी। काव्य के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। यानी काव्य का जो मुख्यार्थ होता है उसमें बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। और संस्कृत के विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग परिभाषा जो है वो दी है। आचार्य वामन के अनुसार काव्य सौंदर्य को क्षति पहुंचाने वाले तत्व काव्य दोष हैं। यानी आचार्य वामन कहते हैं कि काव्य सौंदर्य को जो क्षति पहुंचाते हैं वो तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार, काव्य प्रकाश के लेखक आचार्य मम्मट के अनुसार मुख्यार्थ का अपकर्ष करने वाले तत्व काव्य दोष हैं। प्रमुख काव्य दोष कौन से हैं? जो काव्य दोष पाठ्यक्रम में शामिल हैं हम उन्हीं के ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला काव्य दोष है श्रुति कटुत्व काव्य दोष। यानी कविता के अंदर कविता को जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें जब कटुता या कड़वापन उत्पन्न हो जाए तो श्रुति कटुत्व काव्य दोष कहलाता है। यानी श्रुति यानी सुनना, कटुता यानी कड़वापन। जब कविता के पढ़ने अथवा सुनने मात्र से कानों में कटुता अथवा कड़वापन उत्पन्न हो जाए तो वहाँ श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के रूप में हम उन उदाहरणों को यहाँ पर शामिल किया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे पहला उदाहरण है कवि के कठिनतर क्रम को करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। तो इसमें ये जो शब्द हैं जो रेखांकित किए हुए हैं, इन शब्दों की वजह से इस कविता के अंदर जो है वो काव्य दोष जो है वो उत्पन्न हो गया है। विषयोत्कृष्टता या विचारोत्कृष्टता, जिनको पढ़ने में भी कठिनाई हो रही है और जब सुनते हैं तो सुनने में भी कटुता उत्पन्न हो रही है, तो ये श्रुति कटुत्व काव्य दोष है। दूसरा उदाहरण है सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन, ताप विभंजन बरसो, व्यग्र उदग्र जगजन्ना के अये अग्र स्तन बरसो। तो इसमें जैसे ये जो शब्द हैं, जैसे विभंजन है, जैसे उदग्र है, जैसे जगजन्ना है, जैसे अग्र स्तन है, तो ये जो शब्द हैं ये पढ़ने में भी कटुता उत्पन्न हो रही है और सुनने में भी जो है वो कटुता उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी काव्य पंक्ति में जो है वो श्रुति कटुत्व काव्य दोष माना जाता है। एक होता है ग्रामत्व काव्य दोष। ग्राम्य यानी ग्रामीण भाषा के शब्द यदि कविता के अंदर आ जाएं तो उसमें ग्रामत्व काव्य दोष जो है वो हो जाता है। यानी जब कवि की भाषा ग्रामीण भाषा अथवा बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है तो उसमें ग्रामत्व काव्य दोष होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे मूढ़ पे मुकुट धरे सोहत गोपाल। तो मुकुट धरे सोहत गोपाल ये तो ठीक है, लेकिन इस भाषा के अंदर जब मूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये एक ग्रामीण शब्दावली है, तो इसमें जो है वो ग्रामत्व काव्य दोष है। जैसे पड़े झटोले में रहे नींद न आई रात, तो झटोले शब्द जो है इसमें ये एक ग्रामीण शब्द है, और जब कविता की लाइन के अंदर पंक्ति के अंदर जब ग्रामीण शब्द आ जाता है तो ग्रामत्व काव्य दोष जो है उसमें उत्पन्न हो जाता है। इसी का तीसरा उदाहरण हम देखें कि सृष्टि के प्रारंभ में मैंने उषा के गाल चूमे। तो उषा यानी सवेरा होता है, और ऐसी पंक्ति में जैसे सृष्टि शब्द है, प्रारंभ शब्द है, उषा शब्द है, और उसमें गाल चुमे शब्द जो है वो एक ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग जो है वो उसमें हो गया है। एक ग्वार भाषा का शब्द जो है वो इसमें हो गया है। तो ऐसी कविता की लाइन में जो है वो ग्रामत्व काव्य दोष जो है वो होता है। तीसरा काव्य दोष है अप्रतित्व काव्य दोष। अप्रतित्व काव्य दोष काव्य रचना में शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करने पर अप्रतित्व काव्य दोष होता है। ये ध्यान में रखना है, अप्रतित्व काव्य दोष उस कविता के अंदर माना जाता है जिसमें शास्त्र विषय के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है। यानी जिसमें शास्त्रों के जैसे वेदों के शब्द आ जाएं, जिसमें
यानी हमारे जो शास्त्र हैं उनकी शब्दावली जब सामान्य कविता में शामिल कर दी जाती है तो उसमें अप्रतित्व काव्य दोष माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो शब्दावली सामान्य मनुष्य के समझ की नहीं है, जबकि कविता हमें सबको समझानी है। कविता का उद्देश्य है कि हर पाठक उसको पढ़े और उसके अर्थ को ग्रहण करे। अब जैसे ये शब्द है, जैसे उदाहरण देखिए कि माया के प्रपंच में सो भासत प्रभेद शब्द, तो इसमें माया है, प्रपंच है, भासत शब्द है। ये जो है ये वैदिक शब्दावली है, ये हमारे शास्त्रों की शब्दावली है। हम इसको कविता में शामिल करते हैं तो वो उसका एक दोष हो जाता है और ऐसे दोष को अप्रतित्व काव्य दोष कहा जाता है। जैसे हम प्रत्यक्ष में प्रमाण अनुमान नहीं, तुम भ्रम भोर में भले ही बहिबो करो। अब इसमें देखिए भ्रम शब्द है, जैसे प्रमाण शब्द है, अनुमान शब्द है, ये शास्त्रों के शब्दावली है। इसको कविता में हम शामिल करते हैं तो एक दोष माना जाता है कविता के अंदर, और वो दोष जो है वो अप्रतित्व काव्य दोष होता है। यानी जिस कविता के अंदर शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हो जाए उसमें अप्रतित्व काव्य दोष होता है। कलिष्ठतव दोष देखिए, कलिष्ठतव का मतलब कठिनाई हो जिसमें, यानी जहाँ शब्द का अर्थ बोध करने में कलिष्ठता अथवा कठिनाई हो वहाँ कलिष्ठतव काव्य दोष होता है। यानी जब हम कविता को पढ़ते हैं और उसके शब्द का अर्थ बोध न करने में कठिनाई होती है तो वहाँ पर कलिष्ठतव काव्य दोष होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे इसमें दो महत्वपूर्ण उदाहरण दिए हैं कि मेरे हृदय पीयूष घट शुभ्रांशु में दूषण लगा, तो इसमें इस कविता का अर्थ है हृदय पे कलंक लगना, हृदय पे कलंक लगना। लेकिन इसमें ये इतने विशेषण शब्द इसमें डाल दिए हैं, जैसे पीयूष घट शुभ्रांशु में दूषण लगा, तो इनकी वजह से जो है ये कलंक शब्द जो अर्थ दे रहा है वो बहुत बाद में आया है हृदय से, तो इसमें जो मुख्य अर्थ है वो बहुत देर से समझ में आता है। तो इस पंक्ति का अर्थ है हृदय पे कलंक लगना, मेरे हृदय पीयूष घट शुभ्रांशु में दूषण लगा, तो इसमें कठिनाई हो रही है अर्थ को ग्रहण करने में। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए कि अरि रिपु पति प्रिय सदन, ये एक ही शब्द है पूरा, अरि रिपु पति प्रिय सदन है तेरे मुख कमनीय। कमनीय यानी सौंदर्य की देवी, यानी हे सौंदर्य की देवी तेरा मुख जो है वो कमल के समान है। लेकिन इसमें ये जो अर्थ है इस शब्द का वो निकालने में बड़ी कठिनाई हो रही है, तो इसलिए ये जो है वो कलिष्ठतव काव्य दोष इसमें है। पांचवा है अकर्मत्व दोष। अकर्मत्व का मतलब होता है जिसमें कर्म ठीक नहीं है। जब वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक नहीं होता है तो अकर्मत्व काव्य दोष होता है। अकर्मत्व जिसमें शब्दों का क्रम ठीक नहीं है तो वो अकर्मत्व काव्य दोष होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, तो इसमें देना जो क्रिया है ये दिखला के बाद में आती तो ज़्यादा सही रहता, तो ये अकर्मत्व काव्य दोष है। जैसे देश में नहीं है मिलते सदृश्य गांधी धीर के, तो इसमें सदृश्य शब्द जो है ये गांधी शब्द के बाद में आता तो ज़्यादा सही रहता। यानी शब्दों का क्रम जब ठीक नहीं होता है कविता में तो उसमें अकर्मत्व काव्य दोष जो है वो हो जाता है। छठा काव्य दोष है दुष्कर्मत्व काव्य दोष। दुष्कर्मत्व ये जो पीडीएफ है ये नई पीडीएफ है और इसको जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी। सुरेन हिंदी क्लास नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर इसको डाल दिया जाएगा और पहले भी पीडीएफ जो है वो डाली हुई है। दुष्कर्मत्व काव्य दोष। दुष्कर्मत्व काव्य दोष यह अर्थगत दोष है। यानी दोष कई प्रकार के होते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ 6 दोषों का नाम लिखा हुआ है, हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। दोष जो है वो शब्दगत दोष होते हैं, वाक्यगत दोष होते हैं, अर्थगत दोष भी होते हैं। तो ये एक अर्थगत दोष है और जहाँ उचित क्रम के विचार से क्रम न रखा जाए अथवा लोक या शास्त्र के विरुद्ध क्रम हो वहाँ दुष्कर्मत्व दोष होता है। अब देखिए, एक होता है अकर्मत्व जिसमें क्रम ठीक नहीं होता है और इसमें शास्त्र के लोक के परंपरा के विरुद्ध क्रम होता है। जो बात हमारे शास्त्रों में बताई गई है, हमारे लोक परंपराओं में बताई गई है, उसके विपरीत बात यदि हम कविता के अंदर लिखते हैं तो उसमें दुष्कर्मत्व दोष जो है होता है। जैसे पहला उदाहरण है मारुत नंदन मारुत के मन को खगराज को वेग लजायो, तो इसमें शास्त्र के विरुद्ध बात लिखी हुई है।
इसमें मन को शब्द जो है ये यहाँ पर होना चाहिए था कि मारुत नंदन मारुत को और खगराज को मन को वेग लजायो, यानी मन की जो गति है वो इनको भी लज्जित कर सकती है, न कि मन को खगराज की गति लज्जित करती है। ये विपरीत बात लिख दी इसमें, हमारे शास्त्रों के विपरीत बात इसमें लिख दी गई है। जैसे दूसरा उदाहरण है कि मुख मयंक को देखकर, मुख मयंक, मयंक यानी चंद्रमा, मुख मयंक को देखकर विकसा मानस कंज, कंज का अर्थ होता है कमल, मानस यानी मन का कमल जो है वो कहता है कि मुख रूपी चंद्रमा को देखकर जो है वो विकसित हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कमल जो है वो चंद्रमा को देखकर विकसित नहीं होता है, यानी कमल जो है वो चंद्रमा को देखकर खिलता नहीं है। ये शास्त्रों के विरुद्ध बात जो है वो हमारे इस उदाहरण के अंदर लिख दी गई है। तो जिस कविता की पंक्तियों के अंदर जो हमारे लोक परंपरा या शास्त्रों के विरुद्ध क्रम रखा गया हो या विरुद्ध बात कही गई हो, उसमें दुष्कर्मत्व काव्य दोष होता है। तो ये कुल 6 काव्य दोष जो है वो इसमें शामिल हैं जो हमने पढ़े हैं। काव्य गुण जो है वो हमने पहले पढ़ रखे हैं, शब्द शक्ति जो है वो भी हमने पहले पढ़ रखी है इसमें। और फिर मिलेंगे किसी अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए बाय।